आखिर सीबीएसई को क्या हुआ है जो इन्होंने 2 लाख से ज्यादा बच्चों को फेल कर दिया। और आप यकीन नहीं मानोगे भाई, हर दूसरे व्यक्ति पे कंपार्टमेंट है। पहले तो बच्चों के अच्छे मार्क्स आते थे, पर अब ओएसएम के आ जाने की वजह से इतनी गंदी हालत हो चुकी है। और मुझे तो ये लगता है कि यहाँ चोर की डायरी में तिनका नहीं है, बल्कि पूरा के पूरा सिस्टम ही दलाल है। नहीं तो आप मुझे खुद ही बताओ कि ये इस परसेंटेज के लिए आपने इतना लिखा था पेपर के अंदर। दोस्तों, कोई फायदा नहीं मेरे पढ़ाने का, कोई फायदा नहीं किसी भी बच्चे के पढ़ने का अगर उसकी मेहनत का फल उसको ना मिले। जी हाँ, ऐसा हुआ है। जब बच्चों की मेहनत का फल उन्हें नहीं मिला, उनके मन में शक है, उनके मन में विश्वास टूटा है। और ऐसा हुआ है सीबीएसई क्लास 12 के बच्चों के साथ। पेपर लीक के बाद अब सीबीएसई के 12th क्लास का रिजल्ट भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम की वजह से कई स्टूडेंट्स के नंबर कम हो गए हैं। टेक्निकल खामियों और खराब स्क्रीनिंग को लेकर स्टूडेंट्स का आरोप है कि अच्छे पेपर के बावजूद उनके नंबर 90-95 के एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा कम आए। 13,000 कॉपियों की दोबारा जांच, यानी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं था। ये बात खुद स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। 18 लाख स्टूडेंट्स ने इस बार सीबीएसई के 12th के एग्जाम दिए, लेकिन उनके रिजल्ट्स काफी कम आए। 90 के ऊपर सिर्फ 5% स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, और वहीं 95 के ऊपर स्कोर करने वाले सिर्फ 0.97% हैं। और ये बन गया वन ऑफ द वीकेस्ट रिजल्ट, जहां 15% से ज्यादा बच्चे फेल हो गए। और सब लोग इसका ब्लेम दे रहे हैं ओएसएम पर, यानी कि ऑन स्क्रीन चेकिंग पर। ये चूतिया सा सिस्टम क्या है, इसमें क्या खराबियां हैं, और अब आप एज ए स्टूडेंट क्या कर सकते हो, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरी देखना। देखो यार, जहां पिछले 60 सालों से स्टूडेंट्स पेपर लिखते थे, वही पेपर एग्जाम के बाद ट्रक से इवैल्यूएशन सेंटर जाते थे, और फिर वहां उन्हें कोई टीचर फिजिकली चेक करता था। इस चीज का प्रोसेस सीबीएसई ने इस साल चेंज कर दिया और कहा कि आंसर शीट पर एक स्कैनर होगा, जैसे एग्जाम के बाद पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, और फिर चेकिंग करने वाला टीचर पेपर की जगह सीधा स्क्रीन पर ही आंसर चेक करेगा, और इसे चेक करते समय ही नंबर्स अपडेट हो जाएंगे। और ये सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है जिसे हम ओएसएम कहते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 22 है। इसने स्टेप सही कर रखा है, इस स्टेप पे 0.5 देती है। हाँ देखो, अपने आप ये जुड़ गया। अब बात ऐसी है ना मेरे भाई, स्क्रीन पर चेकिंग करने के लिए ना टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। पेपर था 15 फेब से, और सीबीएसई ने इस सिस्टम की अनाउंसमेंट की इसी साल। और कुछ टीचर्स तो ये भी कह रहे हैं कि इस सिस्टम में ही ग्लिच, और इसी सब के कारण काफी मार्क्स ऊपर नीचे हुए, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो। बीते 4 सालों में सबसे खराब रिजल्ट। मुझे इन सीबीएसई के दलालों पे बहुत गुस्सा आती है, और मैं सीबीएसई के हेड से सीधा कहना चाहूंगा, सीबीएसई का फुल फॉर्म चिल्ड्रन बीइंग स्कैम्ड एवरी डे। ये रख लो, बहुत सूट करेगा आपके ऊपर, क्योंकि एट दी एंड आप दलालों को बस पैसे कमाने से मतलब है। और ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक 17 साल का लड़का जीने मरने की बातें करता है। क्यों? क्योंकि एक दलाल एजुकेशन सिस्टम ने उसकी जिंदगी खराब कर रखी है। सीबीएसई ने इस साल कॉपी चेकिंग को और इजी बनाने के लिए ओएसएम लाया। ये सिस्टम ले तो आए, पर वो कहते हैं ना कि जो गरीब हो बे ना भाई, वो अपनी आदत से गरीब हो गए। ऐसे ही भाई जो बेवकूफ हो बे ना भाई, वो अपनी आदत से बेवकूफ हो गए। अब बेवकूफों से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा रिजल्ट ये बिल्कुल भी अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए इसको। इन सीबीएसई वालों ने घंटा किसी को ट्रेनिंग नहीं दी। पर अब ऐसा नहीं चलेगा, और हमारा कर्तव्य है तुम दलालों के खिलाफ आवाज उठाना। काफी सारे एजुकेटर्स के सपोर्ट में आए, उनने उसके ऊपर वीडियोस बनाई, जैसे कि डियर सर, आशु सर, दिगराज सर। अब इन लोगों ने सीबीएसई तक अपनी बात पहुंचाई, तो सीबीएसई वालों ने एक लंबा सा ट्वीट कर दिया, जिसका मतलब सिंपल था कि अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम आए तो आप रीवैल्यूएशन करवा लो। अच्छा बहन के भैया, पहले कुछ और सिस्टम होगा। दलाल। अब यहीं से ही इनका बिजनेस मॉडल शुरू होता है। आप एक बार इनकी रीवैल्यूएशन फीस देखो, 100 रुपीज पर आंसर। वाह, क्या स्कैंड कॉपी देखनी है? लाओ 700 रुपए निकालो। नहीं, हमें मतलब नहीं, हम दलाली करते भैया। अगर पूरे सब्जेक्ट का देखना है तो 1000 रुपए लगेंगे भैया। नहीं, इनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। पहले तो बच्चों का रिजल्ट बिगाड़ो, उसके बाद कुछ बच्चे उसमें से सुसाइड कर लेंगे, और जितने बचे हैं उन्हें रीवैल्यूएशन के नाम पे ठग लो, और फिर उन बच्चों के माँ बाप को लूट लो। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब इस वीडियो को इतना शेयर करना कि सिस्टम को उसकी औकात दिख जाए। अगर तुम्हें लग रहा है कि वीडियो खत्म हो गई तो रुक जाओ, क्योंकि इन दलालों की दलालियत यहीं खत्म नहीं होती। इतने पैसे के भूखे लोग हैं कि नोटिस पे एक बात तक ऐड नहीं कर पाए। देखो यार, मैं तो एक कॉकरोच हूँ, और मेरा सीधा सुझाव आपको ये है कि अगर सिस्टम की वजह से फॉल्ट हुआ है और बच्चे के एक्चुअल में मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो उसको पूरा पैसा रिफंड मिलना चाहिए। देखो, मैं एक कॉकरोच हूँ, और मेरा दूसरा सुझाव आपको ये रहेगा कि बच्चे मांग रहे हैं इंसाफ, एंड एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। 18 लाख बच्चे एकजुट होके सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं कि सीबीएसई का हेड अब रिजाइन दे दे। तभी ये लोग अपनी गलती मानेंगे, और तभी ये लोग सुधरेंगे। अब इस वीडियो में टैग कर देना सीबीएसई को, ताकि हमारी मांगे पूरी हो सके। जो एजेंट्स को डॉक्टर बनने के लिए इंडिया भेजा था, उसका क्या सीन है?
जी वो नीट के एग्जाम में बैठ चुके हैं और क्लियर करके उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे। अच्छा कॉलर चेक कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, तुम क्लियर हो, जाओ। जी सर धन्यवाद। कुछ नहीं है, तुम क्लियर हो, जाओ। जी सर धन्यवाद। अब तो किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। सर ISI इंडिया में अपने एजेंट्स को डॉक्टर बना रहा है। ये एग्जाम कैंसिल कर दो पेपर लीक कह के। सर वहां पे नीट एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है, हमारी मेहनत जया चलेगी। ओ ये इन लोगों को कैसे पता चल जाता है हमारी प्लानिंग के बारे में? जरूर हमारे बीच कोई जासूस है। सर हमारा ये प्लान भी फेल हो गया। जब से ये चाय वाला वहां पे आया है तब से हमारे लोगों में खौफ और भी बढ़ गया है। अब नीट स्कैम के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, बाकी आपने देख ही लिया है। वैसे भी नीट स्कैम है का, ये तो चाय वाले का मास्टर स्ट्रोक है ना यार। बाकी यार इस देश में कोई भी एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं हो सकता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम लीक हो जाते हैं हर बार, बोर्ड एग्जाम में चेकिंग ढंग से नहीं होती। अब यार जिन लोगों का जेन्युइनली अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया, जो अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यार देखो ये सिर्फ एग्जाम था, ठीक है। लाइफ में इससे भी बड़ी बड़ी चीजें हैं बहुत सारी जो कि मैटर करती हैं एक्चुअल में। कोई गलत कदम उठाने से पहले ये सोच लेना कि यार आपका घर परिवार है। तो यार बस इतना ही था आज की वीडियो में। बाकी हाँ, रिजाइन चाहिए कॉकरोचेस को। बाकी यार बस इतना ही था आज की वीडियो में। मिलते हैं आपसे कभी और। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमें रिजाइन मिल पाए, और एजुकेशन मिनिस्टर का भी रिजाइन चाह रहे हैं तो वो भी मिल जाए। बाकी यार टेक केयर, बाय बाय, और सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाकी यार एग्जाम डजंट मैटर।